Unacademy. Let's crack it. सो फ्रेंड्स, परसों मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए और तब मैंने आपको बोला था कि विज्ञापन तो पहले आ जाएगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होगा। अगर हम पेपर वालों की बातों को ध्यान ना भी रखें और अगर हम अपने ही खुद से जैसे भी हमारे आसपास की स्थितियां बन रही हैं, हम उसके हिसाब से भी देखें तो आपका जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, जैसे कि पुलिस का आ चुका है कि एग्ज़ाम अब होगा, और ग्रुप 2 का आ चुका है, या जेल प्रहरी का आ चुका है, और रिजेक्ट होने का आ गया है या आने का आ गया है, तो इसी तरह से आपका प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी एक विज्ञापन जो है, पूरा कैलेंडर जो है वो दिसंबर में आ जाएगा। मतलब अगले माह, अगले 30 दिनों में आपको पता होगा कि आपका मेंस कब है और आपका प्री कब है। तो इसके लिए आपको क्या है, अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। लास्ट टाइम जब प्रीलिम्स हुआ था तो केवल 45 दिन दिए थे। 45 दिन में आपको प्रीलिम्स के लिए समय दिया था और आपको 45 दिन में करना था। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इतने तैयार हैं कि आप 3 माह बाद प्रीलिम्स पूरी तरह से निकाल लें जो आप साल भर से वेट कर रहे हैं? क्या आप तैयार हैं कि आप पूरी तरह से मेंस क्लियर कर दें? अगर आप तैयार हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तैयार तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़िए, रोज़ पढ़िए। रोज़ अगर आप मेंस पढ़ रहे हैं तो रोज़ राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ एक निबंध लिखिए, हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, एक एक दिन हर सब्जेक्ट के लिए दीजिए, या एक डिसाइड कर लीजिए आपको कि एक दिन में कौन 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, या 8 आंसर्स लिखने हैं या 10 आंसर्स लिखने हैं। टेस्ट दीजिए। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि बार बार राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादा नहीं रहेगा समय, आपके मेंस के तुरंत बाद प्रीलिम्स करा लिया जाएगा। हो सकता है कि मेंस आपका फरवरी में ही हो जाए और प्रीलिम्स आपका मार्च में हो। तो इन सभी चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और प्रीलिम्स के लिए अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताती हूँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर रोज़ मेंस के लिए, राइटिंग के लिए क्वेश्चन, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है, बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। साथ में मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, जो कि इतने सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो इतना सरल मध्य प्रदेश आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। MPPSC क्रैश कोर्स अभी मैं थोड़ा स्लो हूँ और 40 क्लास ही हुई हैं। इसके अलावा अभी मैं 1 दिसंबर से इसकी स्पीड तेज करने वाली हूँ, तो ताकि आपका जो प्रीलिम्स है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। प्रीलिम्स में जो भी टॉपिक हैं वो आपके क्लियर होते जाएँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, करंट को फोकस कीजिए। करंट बहुत ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि करंट पे बेस्ड रहेंगे आपके मध्य प्रदेश और ओवरऑल करंट के ऊपर करीब 20 क्वेश्चन। तो आप करंट को अच्छे से करके रखिए। साथ ही मैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बनाती हूँ 2-3 दिन में, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए जो मैं स्ट्रेटेजी बनाती हूँ। अब अगले माह जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन, तो मैंने वही कहा कि अगले माह में मेंस का तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो सकता है। और प्रीलिम्स का जस्ट मेंस के बाद आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। पहले मेंस होगा फिर आपका प्रीलिम्स होगा। अब एक चीज़ और आप लोगों को परेशान कर रही है, बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स में भी और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि मैं मेंस का पढूं या मैं प्रीलिम्स का पढूं, क्या पता। और स्पेशली उन लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है जो 62 या 63 से अबव है, क्योंकि वो ना मेंस पढ़ पा रहे हैं ना प्री पढ़ पा रहे हैं, उनका क्लियर ही नहीं है। और ऐसी स्थिति अकेले आपकी नहीं है, हज़ारों स्टूडेंट्स यही असमंजस में हैं कि वो क्या पढ़ें। तो मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ कि आप अगर इस तरह की स्थिति में हैं और आप 1 या 2 नंबर से आपका रहने का है, तो आप मेंस पढ़िए और मेंस को इस तरीके से पढ़िए कि आपका प्री भी हो जाए, क्योंकि अगर आपका प्री निकलता है तो मेंस के लिए फिर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपको 6 विषय 6 पेपर देना है, एक पेपर में आपको 2 सब्जेक्ट देना है, और दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं।
पहला पेपर जो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी का, इसमें हिस्ट्री पूरा है और ज्योग्राफी पूरा है विद मध्य प्रदेश विद वर्ल्ड, तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसलिए आप पहले मेंस का तैयार करके रखिए और इस तरीके से पढ़ के रखिए कि आपका जो आप पढ़ रहे हैं उसमें फैक्ट क्लियर होते जाएं और प्रीलिम्स का भी होता जाए। अब एक न्यूज़पेपर की जो कटिंग आई है वो देखते हैं अपन। इसी साल जारी होगा राज्य सेवा परीक्षा का विज्ञापन, लेकिन परीक्षा कब होगी इसे लेके अभी भी असमंजस की स्थिति है। ओबीसी आरक्षण की उलझन और कोरोना महामारी का असर, इस साल कोई परीक्षा नहीं हुई। तो ये तो अपन वैसे ही कंफर्म है कि दिसंबर को कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि नवंबर तो एंड हो चुका है, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। 9 दिसंबर को जब हियरिंग है कोर्ट की, तो उसके बाद देखिए तैयार हुआ रखा है रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट के तुरंत बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका मेंस के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम होना स्टार्ट, मतलब कब होना है एग्ज़ाम ये बता दिया जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं कि एमपीपीएससी का विज्ञापन इसी साल जारी करेगा। इसके साथ वन्य सेवा और कुछ अन्य परीक्षा का भी जारी हो सकता है। ये एमपीपीएससी परीक्षा 2020 का ही बोल रहे हैं प्रीलिम्स का, लेकिन लंबे समय से अटकी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा कब होगी इसे असमंजस में है। इस साल तो कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन जो अभ्यर्थी उनका कहना है कि परीक्षा कब तक होने की उम्मीद है। उनका सब्र का बांध टूट रहा है, कोरोना के कारण ही बहुत लेट हो गया है। इसके कारण ओबीसी 14% है। फैसला आने के बाद पेंडिंग 35 से ज़्यादा परीक्षाओं का रास्ता साफ हो जाएगा। कोरोना के कारण भी इन पर असर पड़ा है, क्योंकि तभी भी नहीं हुआ। पीएससी के परीक्षा नियंत्रक आरपी पंचभाई का कहना है कि विज्ञापन इसी साल जारी होगा। ये इन्होंने कहा है, मतलब ये राइट है, लेकिन परीक्षा को लेकर कब होगी ये कुछ नहीं कहेंगे। शासन के विभिन्न विभागों की ओर से खाली पदों की जानकारी आते ही बाकी की प्रक्रिया जल्द जारी हुई जाएगी। उम्र बंधन को लेकर भी सरकार फैसला लेगी। जो परीक्षाएं लंबित हैं और जिसके कारण परीक्षाएं पेंडिंग हो गई हैं, ये सभी उनमें उम्र का बंधन आड़े आ सकता है, जिसके तहत भी सरकार कोई फैसला लेगी। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान ना रख के कि परीक्षा कब होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दिसंबर माह में हमारा नोटिफिकेशन आएगा और हमको दिन रात पढ़ाई करना है अगर हमको एक सीट लेना है तो। इस सोच में बिल्कुल मत रहिए, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि एक नंबर से अगर हमारा रह गया तो क्या होगा, या हमारा छूट गया तो क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे। तो इस असमंजस में बिल्कुल मत रहिए। अगर आपने मेरा मेंस का पैकेज नहीं लिया है तो आप ये ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूरे नोट्स तैयार किए गए हैं जो 25 फाइलों के रूप में मिलेंगे। इसी प्रकार ये प्रीलिम्स का पैकेज है जो 16 फाइलों के रूप में मिलेगा। ऐसे ही मेंस सॉल्व पेपर है जिसकी 8 फाइल आपको मिलेंगी। 3 मार्क की 12 फाइल आपको अलग मिलेंगी। तो अगर आप लेना चाहते तो मेरे नोट्स परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये प्रीलिम्स की 16 फाइलें हैं। इन प्रीलिम्स की 16 फाइलों में आगे आपको पूरा टॉपिक समझाया और लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं और वन लाइनर दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर का संग्रह है प्लस टॉपिक, ये सभी एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप बिल्कुल टेंशन छोड़ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये सोचे बिना कि मेरा होगा या नहीं होगा। अगले माह कभी भी आपका जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। 2 से 3 दिन में मैं आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी लेके आऊँगी, तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।